मित्रों, YouTube चैनल विजयी भव विथ अनिल मिश्रा पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस समय चुनावों का दौर है और आप लोगों के बीच में देख रहे हैं दो फेस की मतदान हो चुका है। अब इसके बाद में आप लोगों के समक्ष आएगा तीसरा चरण, चौथा चरण और पाँचवा चरण, फिर 6 और 7, यानी 5 चरण के वोटिंग अभी बाकी है ना। अब इसमें कौन सी राजनीतिक पार्टी कहाँ पे आकर के खड़ी हुई है वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, क्योंकि दावे प्रति दावे सबकी ओर से किए जा रहे हैं। हम आते हैं आपके कार्य पे जिसके लिए हमने इस चैनल को बनाया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विज्ञापन इस समय आप लोगों का LT ग्रेड का और GIC प्रवक्ता का और प्राइमरी का, ये दोनों विज्ञापन तो एकदम कंफर्म हो चुके हैं कि इनको आना ही है। ठीक है, कारण ये कि संवैधानिक संस्था होने के चलते उसको कोई बहानेबाजी या शोशेबाजी उसके पास में नहीं है। वो पूरी तरीके से तैयार है और आपका विज्ञापन देने जा रहा है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जिस समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र के लिए मैंने इतना अथक परिश्रम किया, उनको जुड़वाने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो चैनल को सब्सक्राइब करके या शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई सहयोग नहीं है उन सबका। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। परोपकार की भावना भी दिखानी चाहिए, वही दिखाया गया है। मेरा तो आज तक का पता रहे इतिहास है कि मैंने जिन पे भी परोपकार किया, जितने लोगों पर, सब ने मेरे साथ कृतज्ञता की है। ठीक है, मुझे इस बात की कभी कष्ट भी नहीं रहा इस बात का, लेकिन मैंने जितने लोगों के साथ अच्छा किया है, आज तक बहुत से लोगों ने मेरे साथ बुरा ही किया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोगों को आगे की अपडेट हम देना चाहते हैं। देखिए, आपके विज्ञापनों को हम निकालने का वादा पूरा होने जा रहा है, लेकिन जब तक ये विज्ञापन ना आ जाएं, हम तब तक अपनी उम्मीद छोड़ नहीं सकते हैं। उम्मीद इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि वादा 20 तारीख का है, तो 20 तारीख के बाद ही कुछ मैं कह पाऊँगा। और अगर नहीं विज्ञापन आता है तो निकलेंगे वहाँ के लिए। हालांकि वैसी स्थिति नहीं बनने जा रही है, विज्ञापन आपका आ जाएगा। और रही बात यह कि अब इस पर हम आपको विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जानकारी दिया करेंगे, केवल TGT PGT नहीं। ठीक है, इसका ट्रेंड थोड़ा होने जा रहा है चेंज। और ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको करनी है तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चैनल से अगर आप 80 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको निःशुल्क नोट्स भी मिलेगा। 80 लोगों को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको निःशुल्क नोट्स मिलेगा। इसमें नोट्स सस्ते रेट पे उपलब्ध है, उसको नोट्स ले लीजिए। 8115998001 पे मैसेज करके हम आप लोगों को पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। यही चाहेंगे मित्रों कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। देखिए, जो हमारी बातचीत हुई उसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि विज्ञापन आपका तैयार है और विज्ञापन के लिए शासन प्रशासन की ओर से कहा दिया गया है। लेकिन शासन में भी कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं ना, जो ये सोचते हैं कि निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। समझ रहे हैं ना, वो इस पशुपेश में अभी तक भटक रहे हैं, इस पशुपेश में अभी तक परेशान हैं। समझ रहे हैं ना, उनकी स्थिति समझी जा सकती है, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने चेलों को भिड़ाने में लगे हुए हैं। समायोजन तो समायोजन के बारे में भी दबाव बनाया जा रहा है कि कंप्लीट आपका हो जाए। हालांकि लिस्ट आ गई है तो अभी तो सारी चीज़ पूरी हो जाएगी। और 2021 की सेकंड लिस्ट और 2016 की सेकंड वेटिंग लिस्ट, बहुत से पद खाली हैं, उसको भी आना ही है निश्चित रूप से। ठीक है, अब देखिए, जैसी जैसी स्थिति होती चलेगी आपको अवगत कराते चलेंगे। ये है कि विज्ञापनों की बहार है अब रफ्तार पकड़ेगी भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, अब कितना जाएगा जानते हैं अच्छे तरीके से कि सरकारें बदलने पर क्या स्थिति होती है। 10 महीने 12 महीने कुछ होता नहीं है, एक साल तक पूरी भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। तो अब देखिए, जो जनता का मैंडेट होगा वो आएगा है ना, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। और रही बात ये कि एक चीज़ और, आने वाला समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बयार पता चल चुकी है किसकी सरकार बनने वाली है, तो देखते चलिए आगे आगे क्या होता है। अभी तो अब मेन लड़ाई अब शुरू होने वाली है ना यूँ कह लीजिए कि मुकाबला एकदम कांटे का चल रहा है। जैसे होता है वो आपको 10 मार्च को दिख जाएगा, लेकिन 7 मार्च को ही जो आएगी एग्जिट पोल, उस पर सब पूरा स्थिति यथास्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कौन सबसे बड़ा दल है, कौन गवर्नमेंट बना रहा है।
बने रहे हमारे साथ में, आपको यहाँ भी अपडेट मिलेगी, जानकारी मिलेगी, है ना। बढ़त इस समय देखा जाए तो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की ओर बढ़ रही है। उम्मीद इसी प्रकार जताई जा रही है कि सत्ता पक्ष इस समय प्रबल स्थिति में है और लोगों की थोड़ी बहुत नाराज़गी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है जितनी समझी जा रही है, ठीक है। और रही बात ये कि विपक्ष, तो विपक्ष ने अपनी पोजीशन सुधारी है, बात सही है। पिछली बार की स्थिति में, पिछली बार की तुलना में इस बार स्थिति सुधरी है, लेकिन एक तरफा कोई नहीं है। एक तरफा इनका भी नहीं, एक तरफा उनका भी नहीं है। अगर 60 ये हैं तो 40 वो हैं, यही फ़र्क है, 10% का अंतर है। अब तीसरे चरण से लेकर के बाकी उसमें अगर फर्क फर्क हो जाए, जैसे कि अखिलेश यादव ने अभी एक उनका मैंने बयान पढ़ा कि अब शतक लग चुका है, 100 सीट पा गए हैं, तो ये अपनी बात, नेताओं की बातों का क्या किया जाए। उनका ये कहना था कि अब की बार 400 पार सपा का, और खुद ही अपनी बात को काट रहे हैं कि अभी हमारा शतक लग चुका है, माने बाकी सीटें और दलों को मिल गई हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा नाराज़गी वर्तमान सरकार से किसी की नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने देखा जाए तो काम किया है। जातिवाद और धर्मवाद पे अगर चल जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं दिखती है। खैर, आप लोगों को ये राजनीतिक चैनल भी है, इस कारण से राजनीतिक बातें थोड़ी बहुत की जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी की भी गवर्नमेंट आए, काम अच्छा होना चाहिए, और यही मैं आपसे अपील करूंगा कि सोच समझ के वोट दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने 5 साल उनका शासन भी देखा, इनका भी देखा, पूरा मूल्यांकन करके वोट दीजिएगा। 27 को हमारे यहाँ वोट पड़ेगा, हम भी वोट देंगे, ठीक है। आप लोगों ने पूछा था कि हम किसे वोट देते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था मैं भाजपा को वोट देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है भाई। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी एक पसंद होती है, मेरी भी अपनी एक पसंद है, मैं भी बीजेपी को वोट करता हूँ, ठीक है। अब रही बात यह कि अगर आपको पसंद है तो बीजेपी को वोट दीजिए, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को रोकता नहीं या कोई किसी पर दबाव नहीं। लेकिन हाँ, शासन प्रशासन जरा सा आप लोग ज़रूर इस पर देख लीजिएगा कि कौन वास्तव में 5 सालों में किसने कितना काम किया है, कानून व्यवस्था को किसने दुरुस्त रखा है, इन सब पर मूल्यांकन करने के बाद वोट दीजिएगा। मेरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, है ना। जाति धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के का वोट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे देखा जाए तो फिर गंवार संस्कृति जन्म लेती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोच विचार के वोट करेंगे, वैकेंसी निकलवाने की दिशा में अग्रसर हैं। जैसी स्थिति होती है आपको अवगत कराया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।